हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का 2024 यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहां पे देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं स्टूडेंट्स, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी प्रश्न आपके अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं और यह सभी प्रश्न कई सालों में बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं। तो यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो से पहले भी बहुविकल्पी प्रश्नों के और भी वीडियो बनाई गई है। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उन सभी वीडियो को एक बार देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। फर्स्ट ऑप्शन है p+1, सेकेंड ऑप्शन है p, थर्ड ऑप्शन है 2p और फोर्थ ऑप्शन है 2p+1। तो प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है, यानी p का जो मान होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, धनात्मक, यानी 1 2 3 4, मतलब माइनस में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब वह मान देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम रख कर देखें, आपको यह मान रखने के बाद प्रत्येक स्थिति में विषम पूर्णांक आना चाहिए, वही ऑप्शन सही होगा। तो अगर फर्स्ट में हम रखते हैं, मान लीजिए p का मान 1 रखे तो 1 + 1 2, यानी 2 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, तो यह ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखते हैं, p का मान 1 रखे, ठीक है, 2 रखे तो 2 फिर क्या हो गया, सम संख्या हो गया, प्रत्येक स्थिति में विषम नहीं आ रहा थी, अभी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 2p है तो p का मान 1 रखे तो 2 आ गया, 2 सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, अभी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में p के स्थान पे अगर 1 रखेंगे तो 2 × 1, 2 × 1 + 1, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी विषम संख्या। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 1 5, तब भी विषम। 3 रखते हैं, 2 3 6 1 7, तो तब भी विषम। यानी विषम संख्या क्या होती है कि जो संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं आती है वह विषम संख्या होती है, सिंपल, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, 2p+1, यानी प्रत्येक स्थिति में अगर इसमें हम p का कोई भी धनात्मक मान रखें तो प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, विषम पूर्णांक ही आएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2 × 3 × 13, सेकेंड ऑप्शन है 2 का स्क्वायर × 3 × 13, थर्ड ऑप्शन है 2 का स्क्वायर × 3 × 11 और फोर्थ ऑप्शन है 2 × 3 का स्क्वायर × 13। तो देखिए, आप इसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हैं। पहला तो ऑप्शन यह है कि निकाल कर चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन यह सही है कि यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं इनका मल्टीप्लाई करिए, जैसे 2 3 6 और 13 6 78, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 4 4 3 12, 12 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 कम 13 और 2 15, यानी इस पे मल्टी जो सेकेंड ऑप्शन है इसका गुणा करने पे 156 आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है, यदि 1/में x² - 2 = 1/7 तो x का मान है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, पहले एक एक स्टेप को ध्यान से समझिएगा। यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बोला हुआ है कि 1/में x² - 1, x² - 2 बराबर है आपका 1/7। अब यहाँ से देखिए, आपको x का मान बताना है कि क्या आएगा, तो यहाँ से हम लोग तिरछा गुणा कर लेंगे। तिरछा गुणा मतलब ऐसे क्रॉस में, तो ऐसे गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए x² - 2 = 7। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा,
इधर जाएगा तो यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 7 और 2 9 हो जाएगा। हमें यक्स का मान चाहिए तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर है तो जब वर्गमूल लेंगे तो यह करड़ी में हो जाएगा, करड़ी में 9, इसका वर्गमूल हो जाएगा +-3, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि +-3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है, x² बटे में 4 बराबर 9 का हल है। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि x² बटे में 4 बराबर 9। अब यहाँ पे का हल है, यानी आपको यक्स का मान बताना है। तो यहाँ पे भी वही काम, तिरछा गुणा कर लेंगे ऐसे, तो x² बराबर क्या होगा, 4 9 36। ठीक है, हमें यक्स का मान चाहिए तो यक्स बराबर क्या होगा, 36 का वर्गमूल लेंगे तो यह हो जाएगा +-6। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं +-6 कौन सा ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5 है, समांतर श्रेणी 3, -1, -3 के लिए सार्वंतर होगा। तो देखिए सार्वंतर क्या होता है, हमेशा जो बाद वाला पद है उससे जस्ट पहले वाले पद को माइनस कर देंगे तो वह सार्वंतर आता है। और सार्वंतर आप किसी भी पद को, यहाँ पे 4 अलग अलग नंबर हैं, किसी भी नंबर को बाद वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद को माइनस कर देंगे तो आपको उसका सार्वंतर पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1, तो बाद वाला पद क्या है, 1, 1 - 3, तो क्या होगा, 3 में से 1 आएगा तो 2 होगा, यानी चिन्ह बड़ी संख्या का तो -2। ठीक है, अगर देखिए मान लीजिए इन दोनों को लिए 1 और -1 को लिए, तो बाद वाले पद में से पहला पद माइनस उसके बगल वाला माइनस करना है, तो -1 अब -1, तब भी यह क्या आएगा, -2। यानी प्रत्येक स्थिति में जो सार्वंतर होगा वह समान आएगा, यानी -2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो पहले तो 1 से 10 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं आएंगी यह देखते हैं। 2 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, फिर 6 और फिर 8। ठीक है, 1 से 10 तक यानी 10 भी उसमें लेना है, यानी अगला नंबर 10। अब समांतर माध्य क्या होगा, यानी इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 और +10। अब सभी को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30। ठीक है, अब यह नंबर जितनी बार आए हुए हैं इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। अब जितनी बार, कितने बार हैं, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर हैं, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे, 30 बटे में 5, 5 नंबर यहाँ पे हैं तो 5। ठीक है, तो 5 छके 30, यानी 6 आपका आंसर आएगा। तो देखेंगे 6 कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 3 में आपका 6 आ रहा है, तो यह ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट होगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 है, बिंदु -3, 4 की x अक्ष से दूरी है। फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकेंड ऑप्शन है -3, थर्ड ऑप्शन है 4 और फिफ्थ ऑप्शन है 5। तो देखिए जब x अक्ष से दूरी पूछता है तो वह y का मान होता है, और जब y अक्ष से दूरी पूछता है तो वह x का मान होता है। तो x अक्ष से दूरी यानी y का मान आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे -3 जो बिंदु दिया गया, -3 और 4, तो पहला जो मान होता है वह x का होता है, दूसरा मान y का होता है। हमने बताया कि x अक्ष से दूरी यानी y का मान, तो y का मान यहाँ पे क्या है, 4, यानी 4 ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3।
यहाँ पे स्टूडेंट्स जितने भी प्रश्न, आपको प्रश्नों की विशेषता बता देते हैं कि जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो अलग अलग मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक से यहाँ पे इकट्ठा किए गए हैं और यह सभी प्रश्न निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्नों की सीरीज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगेगा तभी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही लगातार आपको वीडियो मिलती रहती है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 है। यदि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान होगा। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपसे प्रश्न में कह रहा है कि साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान। अब देखिए साइन ए हमें पता है कि tan ए बराबर होता है या tan थीटा बराबर होता है tan ए बराबर साइन ए बटे में कास ए, ठीक है, साइन बटे में कॉस, यह फार्मूला होता है आपका। अब हमें साइन का मान तो पता है, अगर कॉस का मान पता चल जाता तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। तो देखिए साइन का मान पता है तो इससे हम लोग कॉस आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस बराबर होगा, ठीक है, कॉस ए बराबर होगा √1 माइनस, यहाँ से देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं फिर से, कॉस ए बराबर होगा, देखिए कॉस ए बराबर होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, यह आपका फार्मूला होगा। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू पता है तो साइन की वैल्यू रख देंगे। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन की वैल्यू 4/5, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25। इसको हल कर लेंगे तो देखिए जब ऐसे होता है तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा एक में, 25 से कम 25, 25 में से 16 गया तो 9, 9/25, यानी यह हो जाएगा करड़ी में 9/25। इसका वर्गमूल ले लेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो यह हो जाएगा 3/5। यानी कॉस ए का मान जो आया स्टूडेंट्स वह क्या आ गया 3/5। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉस ए बराबर 3/5, 3/5। हमने tan ए बताया है कि साइन ए बटे कॉस ए होता है, तो साइन ए का मान क्या है 4/5 और इसके बटे में 3/5। तो जब इसके बटे में बच जाएगा तो उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी हर जो है अंश में चला जाता है, अंश हर में चला जाता है। जब इसके बटे में अगर हम लिखेंगे तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ 5 से 5 कट गया, 4/3, यानी tan ए का मान जो आएगा, tan ए बराबर हो जाएगा आपका 4 और बटे में 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड 4/3, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और यह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, कई साल में यह रिपीटेड प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9 है। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से करड़ी में 3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 0 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 60 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन है 45 डिग्री। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी पेड़ की छाया, जैसे यह एक पेड़ है, ठीक है, अब कह रहा है कि उसकी छाया करड़ी में 3 गुनी है। अब छाया कहाँ पड़ेगी, यह पेड़ है तो छाया कुछ ऐसे पड़ेगी, और सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है तो यहाँ पे कोण हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि ऊंचाई से करड़ी में 3 गुनी है। अब देखिए ऊंचाई हमें पता नहीं है, तो सपोज हम ऊंचाई को मान लेते हैं यक्स, तो जो छाया है उसकी करड़ी में 3 गुनी है, यानी करड़ी में 3 यक्स हो जाएगा यह, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यह कौन से रेशियो को बताता है। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए यह क्या है आपका, यह वाला यक्स जो है लंब है, ठीक है, और यह क्या है आधार, यानी लंब बटे में आधार कौन बताता है, tan बताता है, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब यक्स और बटे में करड़ी में 3 यक्स, यक्स से यक्स कट गया, 1 बटे में करड़ी में 3, तो यह किसका मान होता है tan 30 अंश का मान होता है। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थीटा का मान क्या आएगा 30 अंश आएगा। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, यह प्रश्न आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है और इस श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। फर्स्ट ऑप्शन है 3:4, सेकेंड ऑप्शन है 4:3, थर्ड ऑप्शन है 9:16 और फोर्थ ऑप्शन है 16:9। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको। बोला हुआ दो गोलों के आयतनों का अनुपात, ठीक है, 64:27 है। देखिए गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब दो गोले हैं तो उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। एक का R1 मान लेते हैं और दूसरे का R2। फार्मूला सेम होगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो यह R2 हो जाएगा, इसका क्यू। अब यहाँ पे देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है 64/27। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। अब यह क्या हुआ, R1/R2 का क्यू, यानी यह हो जाएगा आपका। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, घनमूल ले लेंगे। ठीक है ना, क्यूब रूट ले लेंगे। तो क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ से R1/R2 आ जाएगा आपका। देखिए यह 4 का क्यू है तो यह 4 हो जाएगा, 4/3, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका R1/R2 बराबर 4/3। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न में और क्या बोला हुआ, 4/3 या 4:3 बातें कही है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यह तो अभी हमें त्रिज्या पता चली है, 4/3 आई है। अब उनका वक्र पृष्ठ हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए त्रिज्या क्या आई, 4/3। अब वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब दोनों का अनुपात देखते हैं। नहीं, 4/3 नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसमें बटे में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बटे में 4, या R1 होगा 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई तो कट गया। R1/R2 क्या है, यही मान है, 4/3। तो R4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 16:9। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में आपका आया हुआ है 16:9। ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, 16:9। उम्मीद करते हैं कि 1 से 10 तक के सभी प्रश्नों को स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर यह प्रश्नों की सीरीज़ आपको अच्छी लगती है और लगा है कि मैंने आपको अच्छे प्रश्न, अच्छे जो है कंटेंट आपको दिए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि चैनल की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।